दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर एक चर्चा हो रही है एमबीबीएस यानी कि डॉक्टरों को लेकर के कि एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में भी कराई जाएगी। तरह तरह के पोस्टर बनाए जा रहे हैं, म्यूजिक के साथ उन पोस्टरों को चलाया जा रहा है। लेकिन कई लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि आम आदमी के बच्चों को हिंदी पर करवाया जा रहा है गर्व, यानी कि हिंदी में करवाई जा रही है पढ़ाई। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्यों नहीं करवाई खुद के बेटे को हिंदी में डिग्री, विदेश से क्यों करवाई, ये कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है। आखिर क्या है पूरा मामला और सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रही है कि एमबीबीएस में भी होगी हिंदी में पढ़ाई और मध्य प्रदेश बना ऐसा पहला राज्य। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समाज में डॉक्टरी की जो पढ़ाई होती है उसे बड़े ही सम्मान के साथ देखा जाता है। कोई डॉक्टर बन जाए तो बड़ा उसे सम्मान मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार अब एमबीबीएस की पढ़ाई यानी कि जो प्रथम वर्ष है उसमें जो डॉक्टरी की पढ़ाई होगी उसे हिंदी में भी करवाएगी। इसको लेकर के प्रचार जोर शोरों के साथ करवाया जा रहा है। 3 सब्जेक्ट हैं यानी कि 3 विषय हैं, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी। इसकी पुस्तकें हिंदी में तैयार हो गई हैं और इसका विमोचन गृह मंत्री अमित शाह जी 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करेंगे। इसके लिए बाकायदा आयोजन करवाया जा रहा है, बहुत बड़े स्तर का आयोजन है। आप देखेंगे, अगर आप डीपी देखने के शौकीन होंगे लोगों के, तो आपको डीपी पर नजर आ जाएगा। जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके डीपी पर ये 3 किताबें लगी हुई हैं। इन 3 किताबें ठीक उसी तरीके से जैसे 15 अगस्त को डीपी पर तिरंगा लगा था उसके बाद नहीं लगा, ये किताबें भी लगी हुई हैं। लेकिन कई लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो बेटे थे कार्तिकेय चौहान, उन्होंने एलएलएम की पढ़ाई हिंदी में की थी क्या विदेश जाकर के? जब वहां पर कार्यक्रम हुआ था उसको बाकायदा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शेयर किया था। जो दीक्षांत समारोह हुआ था बाकायदा अंग्रेजी में बोला जा रहा था। कार्तिकेय शिवराज सिंह चौहान। कार्तिकेय विक्रांत सिंह। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मलाल है, थोड़ा सा दिल में खटकता है कि अपने बेटे को अंग्रेजी में पढ़ाई क्यों करवाई विदेश से, हिंदी में क्यों नहीं करवाई? जो गर्व आम आदमी के बच्चे करेंगे, आम आदमी करेगा कि हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई होगी, हम इसका विरोध नहीं कर रहे। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को क्या हिंदी में डिग्री करवाई है या फिर नहीं करवाई? अगर नहीं करवाई तो क्या वो इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर के कहेंगे कि मैंने अपने बेटे को हिंदी में डिग्री नहीं करवाई, इसका मुझे मलाल है। लेकिन मध्य प्रदेश का हर बच्चा जो है हिंदी में पढ़ाई कर सके और गर्व करे इस पर। दोस्तों, आमतौर पर देखा जाता है कि जब जमीनी स्तर पर काम नहीं होता, जैसे कि रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो उसे गर्व करवाया जाता है। उस गर्व की आड़ में उसे भुलवा दिया जाता है कि रोजगार क्या है, महंगाई क्या है, स्वास्थ्य क्या है, शिक्षा क्या है। अभी मध्य प्रदेश का बेरोजगार युवा पैदल चला, इतने दिनों तक पैदल चला, लेकिन उसके हाथ में क्या आया? शायद बाबा जी का ठुल्लू आया, क्योंकि रोजगार तो उससे मिला नहीं। ऐसे में सरकार बार बार शायद कोशिश तो नहीं करती कि आपको गर्व दिया जाए, इस गर्व की आड़ में आपको सब कुछ भुलवा दिया जाए। या फिर हकीकत में ये गर्व जरूरी है, करना चाहिए, भले रोजगार मिले न मिले, महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, ऐसा होना चाहिए। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में होगी और सरकार इसके पीछे जो कह रही है वो ये है कि भाषा बाधक नहीं होगी, यानी कि जो बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते हैं वो आसानी से जो डॉक्टरी की पढ़ाई है उससे कर लेंगे। ऐसे में कई लोगों के मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि अब तक हिंदी में नहीं थी तो क्या भारत में अच्छे डॉक्टर नहीं बने? भारत में अब तक ये सब खराब डॉक्टर हैं, या इसके आगे जो डॉक्टर बनेंगे अब वो और बेहतर डॉक्टर बनेंगे क्योंकि अब वो हिंदी में पढ़ाई करेंगे? ये लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हो सकते हैं। तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि नहीं, अब तो हिंदी में पढ़ाई होगी तो अब तो बहुत बढ़िया, आसानी से हम डॉक्टर बन जाएंगे, आसानी से हम चीज़ों को समझ लेंगे, सरकार की मंशाओं को भी हम समझ लेंगे कि सरकार की मंशाएं क्या हैं। तो हो सकता है कुछ सोच रहे होंगे कि राजनीतिक कार्यक्रम तो नहीं है हिंदी को लेकर के, जैसे कि सरकार बार बार प्रचार तो करती है लेकिन जमीनी स्तर पर जो योजनाएं होती हैं
उनमें हिंदी भाषी लोगों को कितना लाभ मिल पा रहा है, यूपीएससी में कितने लोग चयनित हो पा रहे हैं हिंदी के, सरकार कितनी बढ़ोतरी कर रही है हिंदी भाषी जो है विद्यार्थियों को लेकर के, क्या कंपनियों में इनके लिए जो जॉब्स हैं वो रिजर्व कर दिए प्राइवेट कंपनियों में कि हिंदी वालों को इतनी देनी चाहिए, इसके लिए सरकार कितनी चिंतित है। इन सारे सवालों के जवाब शायद किसी के पास नहीं होंगे, क्योंकि अभी पूरा ध्यान एमबीबीएस में हिंदी की पढ़ाई को लेकर है। हो सकता है कि एक कार्यक्रम कुछ महीने चलेगा, कुछ दिन चलेगा, उसके बाद फिर गायब हो जाएगा और दूसरा कार्यक्रम आ जाएगा। आपको बता दें कि ये जो पुस्तकें हैं इसको भोपाल में तैयार किया गया है, जिसे नाम दिया गया मंदार वॉर रूम। मंदार में इनको तैयार किया गया 6 महीने के अथक प्रयास के बाद ये किताबें तैयार हुई हैं, जिनको बच्चे हिंदी में पढ़ेंगे, जो इच्छुक है हिंदी में पढ़ने के वो इनको हिंदी में पढ़ेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि जो इनको पढ़ाएंगे क्या उनको हिंदी बिल्कुल क्लियर आती है क्या, क्योंकि वो इतने सालों तक अंग्रेजी में पढ़ते आए हैं। तो क्या इनकी कोचिंग क्लासेस लगेंगी, इनको सरकार ट्रेनिंग देगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इनको ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे, ये क्या होगा? ये वो सारे सवाल हैं जो जमीनी स्तर पर खड़े हैं, लेकिन इनका होगा क्या ये शायद बाद में पता चलेगा। मीडिया भी इनके बारे में नहीं बताएगी, मीडिया बताएगी केवल प्रचार प्रसार, क्योंकि बाकायदा उसके लिए उनकी सेटिंग होती होगी। जमीनी स्तर पर आकर के वो इन सारे सवालों के जवाब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछेंगे क्या, पूछे हैं क्या? हम इसलिए नहीं पूछते क्योंकि हम जब फोन लगाते हैं नेताओं को या जो भी उनके प्रवक्ता हैं वो उठाते नहीं, हमारे विषय सुनकर के वो बाद में फोन नहीं उठाते, और हमारा समय है कीमती, इसीलिए हम बार बार फोन नहीं लगाते। जिनको नेताओं के कार्यक्रम दिखाकर के अपना स्लॉट भरना होता है वो बार बार फोन लगा लेते हैं, क्योंकि खाली समय होता है। हमारा समय कीमती है, एक आध बार ट्राई करते हैं। ये हमने इसलिए जिक्र किया है क्योंकि कई बार कमेंट में हमसे लोगों ने पूछा है, तो हम बता देते हैं कि हम नेताओं को फोन क्यों नहीं लगाते ज्यादा और कार्यक्रम में नेताओं को क्यों शामिल नहीं करते। आप समझ गए होंगे दोस्तों। बहरहाल आप जो भी सोचते हैं इस पूरे कार्यक्रम पर, जो एमबीबीएस को हिंदी में लाया जा रहा है, क्या ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है, क्या ये सरकार का अच्छा कदम है, क्या इससे भारत में अब बदलाव हो जाएगा, क्या इससे स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी, क्या समय पर सबको इलाज मिल जाएगा, क्या अब इससे भारत बेहतर बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा, या फिर एक सिर्फ एक तरीके से सरकार राजनीतिक कार्यक्रम कर रही है? जो भी आप सोचते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने बच्चे को एलएलएम की पढ़ाई जो विदेश से कराई वो क्यों कराई, क्या उन्हें हिंदी में नहीं करवानी चाहिए थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, जिससे पता चले पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने बेटे को विदेश यानी कि विदेश से अंग्रेजी में डिग्री करवाई, लेकिन यहां पर वो हिंदी पर जोर दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।